अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाकिर रज़ा खान इनकलाब समाचार में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये शिक्षा पर आधारित बात है। आज हर माँ बाप का सपना होता है, हर गरीब, हर मिडिल क्लास का सपना होता है कि वो बड़ी बिल्डिंग वाली स्कूल में, बड़े ब्रांड वाली स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी बिल्डिंग वाली स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ी ब्रांड वाली स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश ना रखें, बल्कि मैं अपने वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप सबका जानना बेहद ज़रूरी है। बड़ी बड़े ब्रांड, बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कूल्स के मार्केटिंग प्लान क्या होते हैं, ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो स्ट्रेटेजिकली कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, उन स्कूलों में जाने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सीबीएसई पैटर्न की हो, इंटरनेशनल पैटर्न की हो या स्टेट बोर्ड की हो। जिस भी कॉरपोरेट स्कूल में कोई भी मध्यम वर्गीय या गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने का ख्वाहिशमंद है तो उसने कम से कम इन बातों का ख्याल रखना ज़रूर चाहिए। हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक मार्केटिंग फंडा होता है, चाहे वो स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो या ग्रेजुएट कॉलेजेस हो या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से मार्केट में दिखाने वाला एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इतना ग्लैमरस बनाता है कि उसको देख के आप अट्रैक्ट होते हैं। आज के वीडियो में मैं बड़े ब्रांड स्कूल की जो मार्केटिंग, ऑपरेशन और स्ट्रेटजी के बीच का डिफरेंस आपको समझाने जा रहा हूँ। ये वो डिफरेंस है जो शायद आपको कहीं देखने नहीं मिलता, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाकर के कोई मीडिया इस पर रिपोर्ट नहीं करता है, कोई मीडिया इस पर कभी आर्टिकल नहीं लिखता है और कोई भी मीडिया इस पर कभी रिपोर्ट नहीं बनाता है। जाहिर सी बात है, एडवर्टाइजमेंट उनका भी धंधा है और बड़े ब्रांड के स्कूल्स जो है उनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो वो बड़े ब्रांड के स्कूल से लेते हैं, इसीलिए उन बातों को छुपा देते हैं जिनको लिखना और छापना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्योंकि आप मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग उन्हीं बड़े ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट जब न्यूज़पेपर में छपी हुई देखते हैं तो उस न्यूज़पेपर को अंदर छपी हुई एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा करके आप अपने बच्चों को स्कूलों में लेके जाते हैं। क्या फंडे हैं इनके? तो आइए सबसे पहले हम उन स्कूल की बात करें जहाँ 10th स्टैंडर्ड तक के स्कूल होती है। तो 10th स्टैंडर्ड तक के वाली स्कूल का जो मार्केटिंग फंडा होता है वो अट्रैक्शन पॉइंट होता है उनका 10th का रिजल्ट। जब वो एडमिशन लेते हैं अपने एडमिशन डेस्क पे बैठ कर के, तो हर पेरेंट्स को ये बताते हैं कि हमारा 10th का रिजल्ट 80% है और 100% है। लेकिन ये 80 और 100%, 90%, 95% का जो रिजल्ट दिखाया जाता है, इसके पीछे का काला सच क्या है ये कोई नहीं बताएगा। ना कोई न्यूज़पेपर इस पर आर्टिकल लिखेगा, ना कोई मीडिया इस पर बात करेंगी, ना कोई भी एजेंसी इस पर आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। तो लिहाजा मेरी जिम्मेदारी ये है कि इनकलाब समाचार के माध्यम से मैं अपने इनकलाब समाचार यूट्यूब और अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको शिक्षा के बाज़ार में लूटने से बचाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं जिसे कोई देख नहीं पाता, जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जब भी आप इस स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो ये कहते हैं कि नर्सरी के नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्कूल एकेडमिक ईयर शुरू होने के 5 महीने 8 महीने पहले ही क्लोज हो गई, ये बताते हैं। क्यों ये ऐसे बताते हैं कि लोगों को ये लगे भैया वहाँ एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती है। नर्सरी, केजी फर्स्ट, केजी सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड के एडमिशन्स के टाइम पे ये क्या बताते हैं कि हमारा 10th का रिजल्ट 80% है, क्योंकि 10th इनका अट्रैक्शन पॉइंट होता है।
अब पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा भी इस बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, देखो वहाँ 10th में इतने बच्चे पास होते हैं, 10th में उनका रिजल्ट इतना होता है, या 12th का रिजल्ट इतना होता है। तो उसके पीछे का जो सच है वो जानिए आप। और आइंदा जब भी ख्याल करे हर मध्यम वर्गीय परिवार कि वो अपने बच्चे को अगर इनमें से किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने लेके जाए, और अपने एडमिशन की टीचिंग के दौरान जितनी भी वो अपने स्कूल की बातें गिनाएंगे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड है, हमारे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाया जाता है, हॉकी सिखाया जाता है, फुटबॉल सिखाया जाता है, करिकुलम एक्टिविटीज़ का अट्रैक्शन पॉइंट आपको बताएंगे, वो सब को सुनिए, वो सब अपनी जगह तक ठीक है, क्योंकि ये करिकुलम एक्टिविटी है, ये आपके बच्चे का एजुकेशन कोर्स मटेरियल नहीं है। कोर्स मटेरियल एक जैसा ही टेक्स्ट बुक्स है जो छोटी बिल्डिंग वाले स्कूल में भी मिलेगा, एक जैसा ही टेक्स्ट मटेरियल है जो बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में भी मिलेगा। लेकिन इतना फ़र्क होता है कि छोटी बिल्डिंग वाले स्कूल में आप अपने बच्चे के स्कूल के टीचर से मिड सेशन में भी मिल सकते हैं, बीच में भी जाके बात कर सकते हैं, अपने बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेट स्कूल्स ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, जो इन्होंने अपना हिरार्ची बनाया हुआ है, पेरेंट्स को दबा के रखने का, डरा के रखने का और इन्फ्लुएंस में रखने का, वो डराना, दबाना और इन्फ्लुएंस में रखना क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैं उस बात पे भी रोशनी डालूंगा जहां आप धोखा खा रहे हैं। एक तो सबसे पहला हमारा कॉरपोरेट स्कूल्स की तरफ जाने का जो नज़रिया होता है वो हमारा अपना खुद का डिसीज़न नहीं होता। आज की यंग जनरेशन के ताल्लुक से कह रहा हूँ कि वो हमारा अपना खुद का डिसीजन नहीं होता, वो डिसीजन हमारे किसी न किसी रिश्तेदार, नातेदार के बच्चे के किसी कॉरपोरेट स्कूल में पढ़ने का होता है। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स है, क्योंकि हम रिश्तेदार, नातेदार की बातों पे भरोसा करते हैं। स्पेशली फॉर फीमेल पर्सन्स, स्पेशली फॉर मदर्स, जो आज की यंग मदर्स है वो ये देखती है कि मेरे फला रिश्तेदार की, फला बहन की, फला रिश्तेदार के वो दूर दराज वाले का बच्चा वहाँ पढ़ता है, देखो फर्राटे से इंग्लिश बोलता है। तो इंग्लिश फर्राटे से बोलना ये क्वालिफाइड होने की निशानी नहीं है। इंग्लिश एक स्किल है, एक लैंग्वेज है, एक टेक्निक है जिसको हर कोई बोल सकता है, हर कोई सीख सकता है। तो स्किल और एजुकेशन दोनों में डिफरेंस है, काबिलियत में और हुनर में फ़र्क होता है। आपका बच्चा कितना काबिल है ये उसके तालीमी म्यार से पता चलता है, लेकिन आपका बच्चा कितना एक्टिविटी में एक्टिव है वो उसके हुनर से पता चलता है। तो काबिलियत और हुनर के बीच के फ़र्क को समझिए। एक बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ मेरा ऑब्जर्वेशन है इन कॉरपोरेट स्कूलों के ऊपर में, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो कॉरपोरेट स्कूल्स नर्सरी, केजी फर्स्ट, केजी टू, फर्स्ट स्टैंडर्ड, यहाँ 4 साल जब एडमिशन लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा 10 का रिजल्ट इतना होता है, या हमसे ये क्या कहते हैं कि हमारे स्कूल में हर सेक्शन में सिर्फ 40 से 45 बच्चे होते हैं, ताकि हम इंडिविजुअली बच्चे के ऊपर में फोकस करके उसको पढ़ा सके। चूँकि 10th का रिजल्ट हमारा ये आने की वजह ये है कि हम आपके पास बच्चे पे पर्सनल अटेंशन देते हैं। वो एडमिशन लेते हैं आपसे, जिस वक्त एडमिशन होती है तो आपको स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर आप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे तो आप ये पाएंगे कि हर सेक्शन के 4, 5 और 6, हर क्लास के 4, 5 और 6 उनके सेक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नर्सरी के 4 सेक्शन, अगर 40 की स्ट्रेंथ है तो 160 बच्चे आपने एडमिशन लिए। अगर 60 की स्ट्रेंथ है तो भी आपके बच्चे हैं तो ज़्यादा हो गए। हम ऑन एवरेज 50 का कैलकुलेशन लेके चलते, सभी स्कूल का 45 और 50 के बीच में ये क्लास स्ट्रेंथ रखते हैं। लेकिन जब ये एडमिशन सोर्स कर रहे होते हैं तो हमें जो ग्लैमर दिखाते हैं, उस ग्लैमर में हमारे जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स फंसते हैं, वो पॉइंट आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका पॉइंट ये है कि नर्सरी में एडमिशन लिया है तो 6 सेक्शन इनके पास में होते हैं, अगर 6 नहीं हुए तो 5 होते हैं, 5 नहीं हुए तो 4 होते हैं, यानी ऑन एन एवरेज 200 से 250 एडमिशन हर साल सोर्स करते हैं ये नए।
200 से 250 एडमिशन इनके पास में हर साल आते हैं। मैं फीस के कैलकुलेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, बच्चे कितने ये एडमिट कर रहे हैं अपने स्कूलों में। अगर आपने अपना बच्चा किसी XYZ ब्रांड के स्कूल में डाला है, वो XYZ ब्रांड के स्कूल में नर्सरी में आपने अपने बच्चे को एडमिशन किया, तो नर्सरी KG फर्स्ट, KG सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड तक आते आते बच्चे के आपके 4 साल हो गए। फिर वहाँ से 9 तक बच्चा आपका पढ़ेगा, वो 9 साल वहाँ रहेगा। 9 और 3 आपके फर्स्ट से लेकर 9 तक 9 ईयर हो गए, और 3 साल आपके प्री नर्सरी वाले हो गए, प्री KG वाले हो गए आपके। तो ऐसा मिला के 12 साल आपके का बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। और 12 साल जब बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद में 10th का नंबर आता है, तो आइंदा आप जब भी किसी कॉर्पोरेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाए, तो ये सवाल 100% पूछे कि आपके यहाँ नर्सरी में कितनी क्लासेस है, आपके यहाँ फर्स्ट में कितनी क्लासेस है, 5th में कितनी क्लासेस है और 9th में कितनी क्लासेस है। तो आपको ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लड़खड़ाएंगे इन बातों का जवाब देने में, और हमेशा आपसे झूठ कह के क्या बोलेंगे, नहीं 3 ही सेक्शन है हमारे यहाँ, 2 ही सेक्शन, हम ज़्यादा बच्चे एडमिशन पे फोकस नहीं करते। ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि शिक्षा के व्यापार के अंदर में कॉर्पोरेट स्कूल का मेन मोटिव ही ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये एडमिशन देते हैं। लास्ट का क्वेश्चन आपका सबसे पहले ये होना चाहिए, या पूरी बातें उनकी मार्केटिंग की सुनने के बाद एडमिशन कराने से पहले आप उनसे ये पूछे कि भाई 10th के कितने सेक्शन हैं आपके यहाँ। तो जैसे ही आप 10th के सेक्शन पूछेंगे, तो सामने बैठा हुआ काउंसलर के चेहरे के भाव बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि इन्होंने नर्सरी में रखा है 5 से 6 सेक्शन, और वो नर्सरी से लेके 9th तक के वो 6 सेक्शन चल रहे हैं, लेकिन 10th में सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं। 9th क्लास में जब आपका बच्चा आता है, तो ये कहते हैं कि अरे आपका बच्चा प्रमोट हो गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका, आपने इसको ट्यूशन नहीं लगाया हमारे पास में, और आपने इसका बराबर से ख्याल नहीं किया, घर में ध्यान नहीं दिया। इस तरह के ब्लेम आप पर थोप पे पेरेंट्स को ही गिल्टी फील करवा देंगे, आपके बच्चे को डोमिनेट कर देंगे, और डोमिनेट करके आपके बच्चे के हाथ में प्रमोट करने की मार्कशीट दे करके ये बोल देंगे, नहीं हमारे यहाँ का 10th का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और हम आपके बच्चे को अपने यहाँ पे 9th के बाद में नहीं रख सकते, आप या तो प्राइवेट में 17 नंबर का फॉर्म भर दीजिए, या फिर आप किसी और स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। तो इनके पास में वो स्कूल की इंफॉर्मेशंस भी अवेलेबल होती है, इनकी सेटिंग वहाँ पर भी सेट करके रखते हैं। ये खुद आपको सजेस्ट कर देंगे कि एक काम कीजिए, आप फला स्कूल में चले आइए, नाम बताइए मेरा, और वो स्कूल में आपको एडमिशन हो जाएगा। वो एडेड स्कूल होती है जहाँ पर ये 10th करने अपने स्कूल से बच्चे को भेजते हैं, क्योंकि उसको ऐड की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से ग्रांट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास में बच्चे नहीं है, तो 10th में उसको बच्चे दिखाना है। अब उसका रिजल्ट 60, 70, 40% भी स्कूल का बनता है, तो भी उसको कोई हर्जा की बात नहीं है। पॉइंट क्या हुआ कि नर्सरी से लेकर 9th तक 12 साल आपसे फीस लिए, मोटी फीस ली गई, बड़ी फीस ली गई, फीस लेट होने पे ब्याज लिया, वसूला गया, फीस और लेट होने पे उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया स्कूल इंस्टीट्यूशन ने, और 9th क्लास में आके आपके बच्चे को लात मार के बाहर कर दिया। 240 की स्ट्रेंथ में से सिर्फ ये 80 बच्चे छांट के निकालते हैं, और उन 80 बच्चों को ही 10th करवाते हैं, उनके ऊपर में फोकस होता है। और ये 80 बच्चे वो होते हैं जो इन्हीं के स्कूलों में ट्यूशन पढ़ते हैं, इन्हीं के स्कूलों में ट्यूशन पढ़ करके आने वाले 80 बच्चों को ही ये 10th करवाते हैं। अपने आसपास के जितने भी बड़े ब्रांड स्कूलें हैं, उन स्कूलों के स्ट्रक्चर पे एक बार नज़र डालिए। मेरी बात आपको सुनने में गलत लगेंगी, लेकिन जब आप अपनी ही स्कूलों, आसपास की स्कूलों में, या जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त में, वहां पता कीजिए, अपने ही बच्चों को बोलिए कि पता करें कि 10th में उनके स्कूल में कितने सेक्शंस है, कितनी क्लासेस है। अब ये पूरे 12 साल आपसे जो पैसा लेने का फंडा चलता है, वो फंडे में आपको कैसे उलझाया रखा जाता है। पेरेंट्स मीटिंग के नाम पर पे महीने में एक बार आपको बुलाएंगे, क्लास के 40 बच्चों में से इस महीने में 10 बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे, अगले महीने में दूसरे 10 बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद वाले महीने में तीसरे 10 बच्चों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे। यानी रोटेशन में वो सारे पेरेंट्स को खुश करते रहते हैं
कि इस क्वार्टर में आपके बच्चे ने अच्छा किया है, इस क्वार्टर में आपके बच्चे ने थोड़ी मेहनत किया है, उस क्वार्टर में आपका बच्चा थोड़ा सा वीक था, उस क्वार्टर में आपके बच्चे ने बराबर से मेहनत नहीं किया। ये साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेलते हैं। इस साइकोलॉजिकल गेम में आप कहाँ फंस जाते हैं कि जो टीचरें रखी जाती है, उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग जो की जाती है, वो 4 इंची की सैंडल उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग का पार्ट होता है। उनका ड्रेसिंग जो होता है, वो दिखने और छुपाने वाला जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका भी वो एक ट्रेनिंग पार्ट होता है। उस ट्रेनिंग पार्ट में स्किल जो है कम्युनिकेशन की, उनकी वो इन्हेंस होती है। जो आपके सामने वो कम्युनिकेट करते हैं, वो वोकैबुलरी ऐसी होती है कि जिससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं। उस इम्प्रेस होने के चक्कर में आप पूरे 12 साल अपने बच्चे को स्कूल में ये कभी देख ही नहीं पाते कि उस स्कूल में 10th स्टैंडर्ड के सेक्शंस कितने हैं। आज का वीडियो इसीलिए है कि आइंदा आप अपने बच्चे को जिस भी स्कूल में डाले, वहाँ की बिल्डिंग को बड़ी ना देखे, कैंपस ग्राउंड को बड़ा ना देखे, बल्कि ये देखे कि नर्सरी में आपका बच्चा अगर एडमिशन लेने जा रहा है तो उस स्कूल का 10th स्ट्रेंथ कितना है। अगर नर्सरी में 4 सेक्शन है तो 10th के भी 4 सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नर्सरी टू 9th ये बच्चा आपका उस स्कूल से बाहर नहीं आने वाला है, ये बच्चा वहीं पे पढ़ने वाला है। और नर्सरी टू 9th तक जब ये बच्चा अगर वहाँ पढ़ रहा है और उनके 4 या 6 सेक्शन है और 10th में सिर्फ 2 सेक्शन है, तो ऐसी स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन बिल्कुल भी मत करवाइए, क्योंकि 9th में ये आपको लात मार के बाहर करने वाले हैं, बेइज्जत करके बाहर करेंगे। क्योंकि आप उन पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स के बीच में अपने आप को खड़े भी नहीं रख पाएंगे कि यार मेरा बच्चा प्रमोट हो गया, इसने पढ़ा नहीं या पढ़ी नहीं, ध्यान नहीं दी अपने एजुकेशन पे। आप उसके ऊपर गुस्सा होंगे, टीवी, मोबाइल, गैजेट, फ्रेंड्स, इस पे ध्यान रहा तुम्हारा, तुमने एजुकेशन पे ध्यान नहीं लिया और देखो आज तुम प्रमोट हो गए, अब तुमको दूसरे स्कूल में डालना पड़ेगा। लेकिन ये इनका गेम प्लान है, स्कूल का गेम प्लान है। पेरेंट्स को फंसाना, उनसे फीस लूटना, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का गेम प्लान है। पूरी सरकारी मिशनरीज इस पे आंख बंद करके है, और ये सारी खबर सरकारी मिशनरीज को भी होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेट्स है, उनको भी इन सब बातों की खबर है, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी आपको अवेयर नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इनकलाब समाचार के माध्यम से अवेयर कर रहा हूँ कि आप बड़े स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश ज़रूर रखें, लेकिन रिश्तेदारों के परसेप्शन पे अपनी सोच डिपेंड ना करें, अपनी ओपिनियन फॉर्म ना करें। जिन भी स्कूल में आप अपने बच्चे को नर्सरी से लेके केजी के बीच में तक एडमिशन करवाने जाए, तो आप वहाँ सबसे पहले ये देखें कि वहाँ 10th क्लासेस कितनी है और नर्सरी की क्लासरूम कितने हैं, नर्सरी से लेके 9th तक कितने सेक्शंस है और 10th में कितने सेक्शंस हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि पैसे के साथ साथ आपके बच्चे का करियर सेफ होना भी बेहद ज़रूरी है। लाखों रुपया ये आपसे लेने के बाद में हर दिन कभी सैंडविच खाने के लिए दीजिए, कभी पिज़्ज़ा दीजिए, कभी ये दीजिए, ये मेनू आपको देते हैं न्यूट्रिशंस के हिसाब से। न्यूट्रिशन डाइट कहते हैं ये उसको, बल्कि ये न्यूट्रिशन डाइट जो होती है, इसके अट्रैक्शन में ना जाते हुए अपने बच्चे को जो घर का खाना है भरपूर खिलाइए, ताकि वो बच्चा जो है हाईली न्यूट्राइट रहे, ना कि ये जो स्कूल प्रोवाइड करता है। क्योंकि स्कूल के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि हर बच्चे का फिजिक अलग है, हर बच्चे का बॉडी अलग है, हर बच्चे की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, और हर बच्चे की हैबिट्स, फूड हैबिट्स अलग अलग है। हर बच्चा अलग अलग फैमिलीज से आता है, हर बच्चे के घर का फूड प्रिपरेशन जो होता है अलग अलग होता है। ऐसा कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें वो हर एक बच्चे का पर्सनलाइज हिस्ट्री लेकर के, पर्सनलाइज हिस्ट्री के साथ में उसको टेस्ट करते हो और टेस्ट करके उसको फूड न्यूट्रिशंस की बात करते हो। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए मेनूबाजी बताई जाती है न्यूट्रिशंस के नाम पे। आपके साथ जो दुर्व्यवहार कॉरपोरेट स्कूल करता है, वो दुर्व्यवहार कोई नहीं कर सकता। आप जब भी अगर अपने बच्चे के किसी स्कूल में जाते हैं तो गेट पे आपको रोक दिया जाता है। गेट पे खड़े रहने वाला होम गार्ड सिक्योरिटी जो होता है, वो आपसे प्रिंसिपल को मिलने की वजह पूछता है, क्लास टीचर को मिलने की वजह पूछता है।
अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपको वो प्रिंसिपल या क्लास टीचर से मिलने नहीं देता। ये सब पार्ट ऑफ गेम है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये पार्ट ऑफ गेम है। क्योंकि अगर आपको गेट के अंदर आने दिया जाएगा तो आपके सामने सच्चाई उजागर हो जाएंगी। आप देख लेंगे कि भैया यहाँ पे तो नर्सरी से लेके 9th तक 6 क्लासरूम्स है, लेकिन 10th में तो 2 ही क्लासरूम है। तो इस 2 को छुपाने के लिए ये सारा गेम प्लान किया जाता है। अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है ये, और अरबों खरबों के रुपए की इंडस्ट्री मिडिल क्लास परिवारों को और गरीब माँ बापों को नोच रही है। मैं इसलिए बार बार मिडिल क्लास कह रहा हूँ क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके लिए तो ये मतलब का ही नहीं है ना, उनका बच्चा तो आगे चल के पढ़ ही लेगा। लेकिन अपनी ज़रूरतों को काट के, अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करके पैसा कमाने वाला मिडिल क्लास आदमी जब किसी कॉर्पोरेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो बच्चा आगे जाके फेल्यूर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ लगा दिया है। पैसे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 10-20 लाख रुपए के नुकसान से, लेकिन अगर आप साल का 70-80 हज़ार रुपये अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा आने वाले 10 सालों में 10-12 लाख रुपए की वैल्यू बनाता है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप स्टेट बोर्ड की छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं। हो सके तो अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आरटीई का इस्तेमाल करें, आरटीई के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। और अगर आरटीई में आप नहीं कैपेबल है, एलिजिबल नहीं है, तो छोटी स्कूलों में पढ़ाएं। 10th तक के बच्चे के ऊपर जो आपका हेवी अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है वो आपको सिर्फ रिश्तेदारों में बताने के भर के लिए अच्छा है कि आपका बच्चा किसी बड़ी स्कूल, ब्रांड स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो फ्यूचर नहीं दे रहा। मैं अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट स्कूल से पढ़ के निकलने वाले बच्चे कितने सक्सेस होते हैं और स्टेट बोर्ड की छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलने वाले बच्चे मार्केट में कितने सक्सेस होते हैं। हमेशा देखा गया है कि कॉर्पोरेट और आइसोलेटेड स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते, ये फेल्यूर होते हैं। मैक्सिमम नंबर इनके फेल्यूर्स है, लेकिन चूंकि इनमें से जो पैसे वालों के बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी डिग्रियों अच्छे नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन से ले लेते हैं तो उसकी वजह से उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का जो परिवार 10वीं में बच्चे के आते आते तक लाखों रुपया इन्वेस्ट कर चुका है अपने बच्चे के ऊपर, फ्यूचर में बड़े ब्रांड या बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज को कराने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता। ये पैसा सेव करें और उस बच्चे को अपने 12th के बाद के कैरियर पर उसके इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर ऐसे ही किसी एक इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके सामने कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई पेपर नहीं छापेगा। ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेशन अवेयर करती हुई आपके बच्चों के करियर के लिए, समाज के लिए, सियासत के ऊपर में भी, देश के लिए के बारे में भी। फिर अगले किसी वीडियो में आप सबसे मुलाकात होंगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।